मेरी गुलिया मेरी गुलिया। अबे पागल कहीं के अंदर है क्या? अभी तेरी वजह से सरदार साहब का जूस गिर जाता। ये अजीब साला पागल कहीं का। इसका काम अब तमाम। चल 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 चल। बात सुन, अब देखते हैं ये सरदार साहब से कैसे बचता है। हाँ, मुझे सरदार साहब की समझ नहीं आती। हम दोनों अमीर हैं, लेकिन फिर भी सरदार साहब के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है। वो गरीब है, फिर भी सरदार साहब का चहीता है। अच्छा, तो आप नदी के साथ वाली जमीन की बात कर रहे हैं? जी हाँ सरदार साहब, अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं कब्जा कर लेता हूँ। 5 एकड़ जमीन आपकी, 2 एकड़ मेरी। अच्छा, तो आप कब्जे की बात कर रहे थे। इसका मतलब आप सरदार को बेईमान समझते हैं। दफा हो जाए यहाँ से, आज के बाद मेरे डेरे पे नजर मत आना। सरदार साहब, अगर आप बुरा न माने तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बोले, आप क्या बताना चाहते हैं? सरदार साहब, जिस लड़के को आपने अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ है वो लापरवाह होता जा रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? सरदार साहब, आप गुस्सा ना करें, आप बस उस पर थोड़ी सी तवज्जो रखें। मैं बिला वजह तुम दोनों की बात नहीं मान सकता। सरदार साहब, मैं आपके लिए जूस ले आया हूँ। आते आते इतनी देर क्यों कर दी है? सरदार साहब, मोहल्ले के पागल ने रास्ता रोक लिया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ये ले, आप जूस पिए। ये तुम कैसा जूस बना के ले आए हो? देखा सरदार साहब, हमने आपको कहा था ये लापरवाह होता जा रहा है। सरदार साहब, जूस ठीक तो है? ठीक हो गया के बच्चे, ये लो पी के देखो। ये तो आम वाला जूस था सरदार साहब, इसमें मिर्चें कैसे आ गई? इस चीज का मुझे नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। इन दोनों ने ठीक कहा था, तुम लापरवाह तो जा रहे हो। ए मुंशी, मेरा डंडा इधर ले आ। जी जी सरदार साहब, ये लो आपका डंडा। तुम अपना मुंह उधर करके हाथ ऊपर करो। तुम भी अपना मुंह उस तरफ करो। जी सरदार साहब। ओ, 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 तुम मेरे खास आदमी हो, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। आज के बाद कोई भी गलती ना करना। सरदार साहब, आपकी दुकानों के सामने किसी ने दुकान खोल ली है। उसकी इतनी जुर्रत के सरदार की दुकानों के सामने दुकान खोली है। जाओ तुम तीन उसका पता करके कि वो कौन है। ठीक है सरदार साहब। सरदार साहब, हमने उसका पता कर लिया है। बताओ फिर कौन है वो? सरदार साहब, उसका नाम कादरा है। उसने आपकी परचूनों की दुकान के सामने परचून की दुकान खोल दी है। सरदार साहब, उसका नाम कादिर बख्श है। उसके बाबा का नाम अल्लाह बख्श है। उसने अपनी सारी बची कुची जमीन बेचकर एक दुकान बनाई है, और मैंने उसकी पूरी दुकान का विजिट किया। उसमें जो भी माल पड़ा है सारा 1 नंबर है। अच्छा, 1 नंबर है। सरदार साहब, उसकी दुकान में जितना भी माल पड़ा है उससे लोगों की सेहत को कोई खतरा नहीं है। हाँ, और एक अहम बात, वो एक निहायत गरीब और शरीफ आदमी है। उसका इस कारोबार के अलावा कोई जरिया रोजगार नहीं है। अच्छा, शाबाश। देख लिया तुम दोनों ने अपनी और इसकी काबिलियत में फर्क। सरदार साहब, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब भी समझाता हूँ। ये सारा कुछ मैंने तुम दोनों का इम्तिहान लेने के लिए किया है। और हाँ, मैं तुम दोनों की मकारी उसी वक्त समझ गया था जब तुम लोग इसकी शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। सरदार साहब, अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने इसको सजा क्यों दी है? मैंने इसको कोई सजा नहीं दी। ओ, ओ, और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मैं इसको ज्यादा तनख्वाह देता हूँ, इसकी काबिलियत की वजह से देता हूँ, ना कि इसके गरीब होने की वजह से। अगर तुम दोनों खुद को ज़हीन समझते हो तो अपनी काबिलियत को साबित करो। ठीक है सरदार साहब, हम बहुत बड़ी गलतफहमी में थे, आप हमें माफ कर दें। आज के बाद मैं तुम दोनों की कभी शिकायत ना सुनूं। और शाबाश, आज तूने फिर से खुद को साबित कर दिया है।